हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2020 में आए हुए सारे एंटोनिम्स के क्वेश्चंस जो 36 जो शिफ्ट थी उसमें टोटल 72 क्वेश्चंस आए थे एंटोनिम्स के, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लगभग मैं आपको 300 वर्ड्स आज की क्लास में याद करवा दूंगी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। हाँ, जंबो बैच आ गया है। जो स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि वो प्री क्वालिफाई कर देंगे उनको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्या कंटेंट है नियॉन का ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारे सिलेक्शंस और टॉपर्स के बारे में भी आपको पता है, तो जंबो बैच आपके लिए है, ज्वाइन करें। नेक्स्ट, एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर सीएचएसएल 2020, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 72 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल अगर हम ऑप्शंस को कंसीडर करें तो ये हो गए 300 वर्ड्स मैं आपको आज क्लास में याद करवा दूंगी। ठीक है? हाँ। जो स्टूडेंट्स आगे कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फाउंडेशन बैच है। ठीक है? ये 72 वर्ड्स या 72 क्वेश्चंस बोल सकते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एज यूजुअल मैं आपसे 5 वर्ड्स पूछूंगी। अगर आपको वो पांचों वर्ड्स आते हैं, उनके मीनिंग्स आते हैं, उनके सिनोनिम एंटोनिम्स पता है, इट मीन्स आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। आपको ये वीडियो 2x पे देख लेनी चाहिए, एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। बट अगर आपकी 3 to 4 सही है मीन्स आपकी वोकैबुलरी एवरेज है, आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बट अगर आपके 3 भी सही नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है फ्रिटर। ठीक है? सेकंड है हेरोइंग, थर्ड है ड्रैब, फोर्थ है अपहोल्ड और फिफ्थ है स्पूरियस। जितने भी वर्ड्स के मीनिंग आपको आए, 1 2 3 4 5 जो भी, वो मुझे कमेंट करके बताएं। आप कितना सीख रहे हैं, कहाँ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ये भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना है। हम बहुत मेहनत करते हैं आपको अच्छा कंटेंट देने की, तो उस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है? इतना अप्रिशिएट तो आप कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। ये है मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स ये 10 वर्ड्स है जो आज की क्लास में भी मैं करवाऊंगी और बार बार हर एग्जाम्स में ये वर्ड्स आते हैं, जैसे चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टैन हो, एनडीए, सीडीएस, एफकैट हो, सभी एग्जाम्स में इन वर्ड्स को बार बार पूछा गया है। तो एक बार हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये वर्ड्स तो आपको आने ही आने चाहिए, मस्ट है ये, क्योंकि एग्जाम्स में आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, तो वो तो हमें आने ही चाहिए। वहां से ये चीज़ समझ जानी है कि ये वर्ड तो दोबारा आएगा। ये वर्ड 10 बार आ गया ना तो 11वीं बार भी आएगा, क्योंकि एग्जाम्स का जो भी पैटर्न चल रहा है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है? जो बहुत ठंडा है, वेरी कोल्ड, फ्रिज की तरह। जैसे फ्रिज क्या होता है? बहुत ठंडा होता है, वैसे ही क्या बना? फ्रिजिड। फ्रिजिड मतलब वेरी कोल्ड। सिनोनिम क्या हो गया? फ्रॉस्टी, फ्रोजन, चिली। ठीक है? आइसी। चिली से मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जो हम मिर्च वाली चिली की बात करते हैं, मिर्च चिली, क्या वो यही चिली है या उसकी कोई और स्पेलिंग है? अगर उसकी स्पेलिंग कुछ और है तो आपको कमेंट करके बताना है कि मैम ये मिर्च वाली चिली ये नहीं है, ये दूसरी है, ये इसकी स्पेलिंग है। क्लियर? ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा हॉट, वार्म और हीटेड। फ्रिजिड का एक मीनिंग अनफ्रेंडली भी होता है, मतलब जो दूसरों के साथ फ्रेंडली मैनर शो नहीं करता है उसको भी फ्रिजिड बोलते हैं, वो कोल्ड से रिलेट हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट है इनोक्वस। इनोक्वस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार आ भी रहा है एग्जाम में। और आप देखेंगे ये जो प्रीफिक्स होते हैं IN, IL, IG, IM, रूट वर्ड में अगर हम देखें तो इन प्रीफिक्स का मीनिंग होता है जनरली नॉट या विदाउट। क्या होता है? नॉट या विदाउट। क्लियर? जैसे देखो, इनोक्वस का मतलब होता है हार्मलेस।
राइट तो यहाँ रूट वर्ड आई एन क्या है, नॉट प्रीफिक्स, राइट। नो, NOC नो का मतलब है हार्म, NOC का मतलब नाइट भी होता है, जैसे रात्रिचर को क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल, है ना। NOC का मतलब डेड भी होता है, NOC का मतलब नाइट भी होता है, ठीक है। तो नॉट हार्मफुल क्या बन गया, इनोक्वेस, यानी हार्मफुल, हार्मलेस, सॉरी, इनोसेंट, क्लियर। एंटोनिम बन गया हार्मफुल, हर्टफुल, इंजूरियस। तो ये चीज ध्यान रखें, आई से, इस प्रीफिक्स से, IN, IG, IL, IM, यहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, और इस प्रीफिक्स से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस, ये देखो सारे वर्ड्स मैंने आपको, ये मेरी रूट वर्ड वाली बुक है, इस बुक के अंदर मैंने ये सारे वर्ड्स यहाँ करवाए हैं। ये पेज नंबर 76 है। इग्नोबल, इग्नोमिनी, इग्नोरेंट, इग्नोर, इलीगल, एलिजिबल, इमेंस, ये सारे वर्ड्स यहाँ हैं, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी का बेस बनाने के लिए वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ले लीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजन से। मैं आपको ये बोल सकती हूँ ये आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इंट्रैपिड, इंट्रैपिड जो फियरलेस है, जो किसी से नहीं डरता है, जो कभी नहीं घबराता है, वो क्या बनता है, इंट्रैपिड। करेजियस, ब्रेव, फियरलेस, हीरोइक, क्या हो जाएगा, इंट्रैपिड, क्लियर। हाँ, इंट्रैपिड में भी आप देखो सेम प्रीफिक्स IN क्या है, नॉट, और ट्रैपिड का मतलब होता है अलार्म्ड, एंशियस, अफ्रेड, ठीक है। तो जो बिल्कुल डिफिकल्टीज में, डेंजरस कंडीशंस में जो घबराता नहीं है, जो डरता नहीं है, वो क्या हो जाता है, इंट्रैपिड। जैसे इंट्रैपिड एक्सप्लोरर, राइट। ब्रेव, करेजियस, फियरलेस, हीरोइक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कावर्डली, मीक, टिमिड, जो दब्बू है, डरपोक है। नेक्स्ट, लैविश, लैविश क्या होता है, बहुत ही लग्जूरियस, एक्स्ट्रावेगेंट, ओपुलेंट, ठीक है। ये देखो लग्जूरियस, एक्स्ट्रावेगेंट, अफ्लुएंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है, फ्रगल, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, राइट। नेक्स्ट, क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन क्या होता है, सीक्रेट, जैसे क्लैंडस्टीन मीटिंग हो सकता है, क्लैंडस्टीन रिलेशनशिप हो सकता है, जो छुपा हुआ है, ठीक है। तो सीक्रेट, कॉवर्ट, हिडन, फर्टिव। एंटोनिम हो गया अबव बोर्ड, ऑनेस्ट। नेक्स्ट, इनएप्ट, इनएप्ट में भी देखो यहाँ इनएप्ट का मतलब क्या होता है, नॉट फिट, यानी अनस्किल्ड, नॉट स्किल्ड है, इनकॉम्पिटेंट है, क्लमजी, ऑकवर्ड, नॉट सूटेबल, क्या होता है, इनएप्ट। यहाँ पर रूट वर्ड IN मतलब नॉट, और EPT मतलब क्या है, फिट, जो फिट नहीं हो वो क्या है, इनएप्ट, क्लियर। एंटोनिम हो गया कॉम्पिटेंट, स्किलफुल, एफिशिएंट, एक्सपर्ट। नेक्स्ट, अबंडेंस, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अबंडेंस मतलब जो नंबर में, संख्या में, मात्रा में बहुत ज्यादा है। प्लेथोरा, प्लेंटी, क्या होता है, अबंडेंस, बाउंटी। एंटोनिम हो गया फ्यू, स्कैरसिटी, डर्थ, डर्थ भी बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट, कर्ट, कर्ट जो रूड, इम्पोलाइट बिहेवियर होता है, ब्रूस्क जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्या होता है, कर्ट। अब्रप्ट बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम हुआ पोलाइट, कर्टियस। नेक्स्ट, ग्लूमी, ग्लूमी बहुत ही डल, डिप्रेसिंग जो होता है, क्या है, ग्लूमी। डिम, ड्रियरी, ड्रियरी मैंने आपको पहले भी कराया है, नॉट इंटरेस्टिंग, बोरिंग के लिए ड्रियरी आता है, डल के लिए। एंटोनिम हो गया ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट में भी रूट वर्ड देखो, इंडिग्नेंट क्या होता है, ये मैंने जो 24 घंटे वाली मेरी क्लास है वहां पर भी मैंने कराया। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एनॉयड, अपसेट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब किसी इंसान को जितना वो डिग्निटी चाहता है वैसे उसको कंसिडर नहीं किया गया है। जैसे डिग्न, DIGN, डिग्न जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है वर्दी, ठीक है। तो यहाँ देखो IN क्या है, नॉट, डिग्न क्या है, वर्दी, मतलब जितना वर्थफुल उसको कंसिडर किया जाना चाहिए था वैसा नहीं किया गया, तो वो गुस्सा, अनॉयंस जो है उसके लिए आता है इंडिग्नेंट, अनॉयड, अपसेट, फ्यूरियस, राइट। और इंडिग्नेंट के साथ जनरली एट या अबाउट यूज करते हैं, एट समथिंग या अबाउट समथिंग, क्लियर है। एंटोनिम हो गया प्लीज्ड, हैप्पी और चीयरफुल, क्लियर है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन से।
हाँ, ये मेरी 24 आवर्स की क्लास है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और जिस एग्ज़ाम में वोकैब आती है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें वोकैब आती है, उसके लिए ये क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। इस क्लास में सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया गया है जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ईडियम, स्पेलिंग एरर, सारे क्वेश्चंस वोकैब के यहाँ गिवन है। अगर आपने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, रिजॉल्व। सभी क्वेश्चन एंटोनिम्स के हैं, ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चंस क्या है? एंटोनिम्स के क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एंटोनिम्स में सिनोनिम का ऑप्शन देना और सिनोनिम्स में एंटोनिम्स का ऑप्शन देता है, ताकि बच्चा जल्दीबाजी में गलत कर देता है। इस चीज़ से बच के रहना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। माइंड को मैसेज देना है कि हम एंटोनिम्स कर रहे हैं, राइट? ठीक है। रिजॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड अ सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का, किसी डिफिकल्टी का सॉल्यूशन निकाल लेना क्या होता है? रिजॉल्व। जैसे हम बोल सकते हैं टू रिजॉल्व एन इशू। कोई इशू है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है, कोई क्राइसिस है, उसको रिजॉल्व कर देना। ठीक है, रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, अ डिस्प्यूट, अ क्राइसिस, रिजॉल्व एन इशू, राइट? इशू यहाँ पे नाउन है। मैंने पहले क्वेश्चन भी पूछा था कि इशू का मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो होता ही है, बट इशू का एक और मीनिंग भी होता है। वो क्या है, वो मैं आज आपको बता देती हूँ। इशू का एक और मीनिंग होता है संतान। क्या है? संतान, ऑफस्प्रिंग। अगर हम बोले ही हैज़ नो इशू, अगर हम बोलते हैं ही हैज़ नो इशू, मीन्स उसके कोई संतान नहीं है। इस केस में हम इशू को इशू ही रखते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इश्यूज नहीं कर सकते। संतान के केस में सिर्फ इशू ही रहेगा, राइट? नाउन में जो मीनिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो तो है ही है, उसके अलावा जो संतान के लिए, ऑफस्प्रिंग के लिए भी क्या यूज़ करते हैं? इशू। वर्ब के केस में इशू, जैसे पासपोर्ट इशू करना, टिकट्स इशू करना, वीज़ा इशू करना, बुक इशू करना वर्ब में होता है, नाउन में ये होता है। क्लियर? तो रिजॉल्व करना मतलब किसी भी प्रॉब्लम का, किसी डिफिकल्टी का सॉल्यूशन निकाल लेना क्या होता है? रिजॉल्व, राइट? यहाँ रूट वर्ड देखो, री और सोल्यू। सोल या सोल्यू का मतलब होता है स्टूडेंट टू लूज या टू फ्री, टू लूज या टू फ्री। री, आर ई जो प्रीफिक्स में आता है वो जनरली आता है बैक या अगेन के लिए। किसके लिए आता है? बैक या अगेन के लिए। बट इस वर्ड में ये बैक या अगेन के लिए नहीं आया है, यहाँ पर ये इंटेंसिफायर का काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इंटेंसिफायर क्या होता है? इंटेंसिफायर होता है कई बार कुछ प्रीफिक्स अपना खुद का मीनिंग लिए बिना, जैसे री का मीनिंग जनरली बैक या अगेन होता है, रिमाइंड, रिवाइज, है ना? लेकिन कई बार प्रीफिक्स अपना मीनिंग नहीं लेते हैं, जो आगे रूट है उसी के मीनिंग को इंटेंसिफाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिफायर, राइट? तो रिजॉल्व क्या हुआ कि फ्री करना, मतलब प्रॉब्लम से फ्री करना, उसका सॉल्यूशन निकाल लेना, क्या हो गया? रिजॉल्व। री इंटेंसिफायर, सोल्व माने क्या हुआ? टू लूज या टू फ्री, यानी सेटल करना, सेटल, सॉर्ट आउट करना, क्या हो जाएगा? रिजॉल्व। क्लियर? सोल या सोल्यू रूट वर्ड से और भी वर्ड्स बनते हैं, और वो वर्ड्स मैंने यहाँ अपनी बुक में पूरा डिटेल से कराया है। एब्सोल्यूट है, एब्जॉल्व है, ठीक है, ये सारे, कंसोल है, सॉल्यूबल है, रिसोल्यूट है, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर बहुत डिटेल से गिवन है। हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उस वर्ड को ब्रेक करके उसके रूट्स में पूरे डिटेल से यहाँ गिवन है। आप यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। एनालाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कंसीडर करना। अग्री मतलब सहमत होना। डिसाइड भी एक तरह का रिजॉल्व का सिनोनिम हो गया। एंटोनिम होगा स्टूडेंट यहाँ पर रिफ्यूज, रिफ्यूज कर देना, डिक्लाइन कर देना। क्लियर? नेक्स्ट,
हाँ, ये मेरी बुक जो मैंने अभी आपको बताई है, वर्ड पावर, क्लोज टेस्ट, जम्बल्ड, ये अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और बुक पढ़ने के बाद में 5 स्टार रेटिंग देना चाहिए, आपको अच्छा सा रिव्यू लिखना चाहिए। यू डेफिनेटली लाइक दिस बुक्स, आपको बहुत अच्छी लगेंगी ये बुक्स, आपका बहुत इम्प्रूवमेंट करवाएंगी ये बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रेशियस। प्रेशियस मतलब जो चीज़ बहुत रेयर है और जो बहुत ही कीमती है, वो क्या है? प्रेशियस। जैसे देखो यहाँ रेयर इसका सिनोनिम हो गया, कॉस्टली भी लगभग सिनोनिम हो गया। यानी प्रेशियस की हम बात करें जो बहुत ही वैल्यूबल है, ठीक है, बहुत ही वैल्यूबल है, प्राइसलेस है, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, यानी बहुत कीमती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेशियस, राइट। सिंपल और चीप, यहाँ एंटोनिम होगा स्टूडेंट चीप, क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा है। सिंपल में कंफ्यूज मत नहीं होना, क्योंकि सिंपल डजंट मीन कि वो सस्ता है या वैल्यूलेस है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? वैल्यूलेस हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा, चीप, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये वर्ड दोबारा रिपीट होगा, मतलब ये इस शिफ्ट में आया है, 12 आगे दूसरी शिफ्ट में रिपीट होगा, तब यहाँ इसका दूसरा एंटोनिम पूछा गया है। आप जो भी मैं बता रही हूँ उसको नोट करते चलना है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि ये वर्ड्स दोबारा रिपीट होंगे तब आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑगमेंट। ऑगमेंट क्या होता है स्टूडेंट? किसी भी चीज़ की मात्रा में, क्वांटिटी में, अमाउंट में इंक्रीज करना, किसी चीज़ में किसी को बढ़ाना, इंक्रीज करना, राइट। यहाँ पर भी रूट वर्ड देखें तो AUG, AUG, AUC, AUX, इन तीनों का मतलब होता है टू इंक्रीज। क्या होता है? टू इंक्रीज, किसी चीज़ को बढ़ाना, राइट। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई भी इसका सिनोनिम हो गया, एम्पलीफाई भी सिनोनिम हो गया, इंक्रीज तो सिनोनिम है ही है, एंटोनिम क्या बचा? डिक्रीज। यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि एग्जाम में देखो यहाँ 3 सिनोनिम दिए और एक ही ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है। तो समटाइम्स ऐसा हो कि आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा हो, तो भी ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ऑप्शंस पे जाना है। समटाइम्स आपको लगेगा कि 3 ऑप्शंस बिल्कुल सेम है, तो जो सेम है वो तो आंसर नहीं हो सकते, जो बिल्कुल डिफरेंट है उसमें आपको गेस करना है, टिक कर देना है, मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? और ये पैटर्न अगर आप देखोगे गदर, सिंड्रेला में, ये पैटर्न मैंने 3 साल पहले करवाया है कि जब मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे उनमें सिनोनिम्स के क्वेश्चन में 1 सिनोनिम और 3 एंटोनिम थे, एंटोनिम में 1 एंटोनिम और 3 सिनोनिम्स थे, ठीक है। तो ये पैटर्न आजकल SSC भी इसको अडेप्ट कर रही है, तो इस एंगल से भी सोचना है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, CHSL के अभी हम एंटोनिम्स कर रहे हैं और CHSL 2020 के 4 टॉपिक्स, 1 वर्ड, FIB, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और वॉइस, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं, आप CHSL एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विशिएट। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को खराब कर देना, स्पॉइल कर देना, बिगाड़ देना, ठीक है। अगर मैं बोलूं विशिएट को आप निमोनिक्स से, छोटे सा निमोनिक्स से याद कर सकते हैं, विश से, किसी चीज़ में विश डाल देना, मतलब जहर डालने से क्या होगी, वो चीज़ पूरी तरह खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, राइट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, एनल का मतलब ही होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना। जनरली जैसे मैरिज को रद्द कर देते हैं, उसके लिए एनल आता है कि उनकी मैरिज रद्द कर दी गई, ठीक है। कैंसिल, ये भी सिनोनिम है। वायलेट करना, ये भी इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफर्म। अफर्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अप्रूव कर देना, अलाउ करना, परमिट कर देने के लिए क्या आ गया? अफर्म, ठीक है। किसी चीज़ को विशिएट करना मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देना, स्पॉइल कर देना, एनिहिलेट कर देना, ठीक है, वो हो जाएगा विशिएट, तो इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीटर। फ्रीटर अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। जनरली वर्ब के केस में फ्रीटर के बाद में अवे आता है, ठीक है, फ्रीटर अवे यूज होता है। फ्रीटर का मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट करना। क्या करना? वेस्ट करना। तो वेस्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, स्पॉइल भी इसका सिनोनिम हो गया। स्प्रेड मतलब किसी चीज़ को फैलाना। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास में, होर्ड।
होर्ड मतलब कलेक्ट करना, फूड या मनी या किसी चीज़ को इकट्ठा करना ताकि वो फ्यूचर में हमारे यूज़ में आ सके, क्या हो जाएगा, होर्ड। तो होर्ड करना, इकट्ठा करना, कंजर्व करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, बायस। बायस क्या होता है स्टूडेंट, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी, ठीक है, अनफेयरनेस, पक्षपात, जिसको हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि वो बायस्ड है, यानी कि वो पक्षपात जैसा व्यवहार कर रहा है, राइट। तो यहाँ देखो, स्टेज तो क्या होता है, कोई भी फेज, कोई चरण, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेज, स्टेज। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज होता है रेपुटेशन, रेपुटेशन को क्या बोलेंगे, प्रेस्टीज, ठीक है। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस भी लगभग बायस का सिनोनिम है। इसमें अगर रूट देखोगे तो प्री का मतलब पहले, जुडिस मतलब जज, यानी पहले ही किसी के बारे में कोई राय बना लेना, ठीक है, क्या हो जाता है, प्रेजुडिस। तो ये भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा फेयरनेस। क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, खींचकर उसको बढ़ाना, स्ट्रेच करना, खींचना, लूज करना, बढ़ाना, क्या होता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, एक्सटेंड, इलोंगेट और लेंथन, ये तीनों ही इसके सिनोनिम है, ये तीनों ही क्या होगा, इसके सिनोनिम। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो CHSL 2020 का एग्ज़ाम था, उसमें जो सिनोनिम का क्वेश्चन था, उसमें स्ट्रेच का सिनोनिम भी पूछा गया था। तो स्ट्रेच का सिनोनिम का ऑप्शन दिया हुआ था एक्सटेंड, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा कंप्रेस, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, छोटा करना, शॉर्टन करना, कंप्रेस करना, शॉर्टन करना, क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, राइट। नेक्स्ट, हाँ, स्पॉटिंग एरर, ये क्लास मैंने बहुत मेहनत से डिज़ाइन की है आपके लिए, और आपके लिए इसके अंदर 500 PYQs है जो बहुत ही डाइवर्सिफाई हैं। सारे इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने आप जानते हो, जितने आप नहीं जानते हो, और जो एग्ज़ाम में भी आते हैं, उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस इसमें हैं। 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs इसमें दिए हैं। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश में ग्रामर आती है, तो ये क्लास आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रिजिड। फ्रिजिड मतलब वेरी कोल्ड, फ्रिज जैसा ठंडा, क्या हो जाएगा, फ्रिजिड। वेरी कोल्ड, वेरी फ्रॉस्टी, चिली, फ्रोजन, आइसी, क्या हो जाता है, फ्रिजिड। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वार्म, ठीक है, वार्म, हॉट, हीटेड, क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। फ्रिजिड का एक मीनिंग अनफ्रेंडली वे में व्यवहार, अनफ्रेंडली एटीट्यूड शो करने के लिए भी क्या आता है, फ्रिजिड आता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सीवियर। सीवियर क्या होता है स्टूडेंट, वेरी स्ट्रिक्ट। वेरी स्ट्रिक्ट क्या हो जाता है, सीवियर। जैसे सीवियर पनिशमेंट हो सकती है, सीवियर पनिशमेंट। कोलोकेशन की बात करें तो सीवियर पनिशमेंट है, सीवियर सेंटेंस है ना। तो हार्श, स्ट्रिक्ट, क्रूअल, हार्श, ये तीनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, एंटोनिम, सॉरी सिनोनिम्स। एंटोनिम्स एक ही हमारे पास, क्या है, माइल्ड, क्या हो जाएगा, माइल्ड। नेक्स्ट, 10th, इनोक्वेस। इनोक्वेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हार्मलेस, हार्मलेस, सॉरी, हार्मलेस, ठीक है। इन माने क्या है, नॉट, और नोक मतलब क्या है, हार्म। तो नॉट हार्मफुल क्या बन जाएगा, इनोक्वेस। नॉक का मतलब डेड और नाइट भी होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ देखो हार्मफुल, ये इसका एंटोनिम हो गया है आंसर, ठीक है। यहाँ देखो हार्मलेस, ये सिनोनिम है, इनोसेंट भी सिनोनिम है। इनडिफरेंट मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़े, क्लियर। नेक्स्ट, कोरोबरेट। कोरोबरेट होता है स्टूडेंट किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, किसी चीज़ को वैलिडेट करना, ठीक है। जस्टिफाई करना, वैलिडेट करना, क्या होता है, कोरोबरेट। यहाँ देखो कंफर्म, वेरीफाई, वैलिडेट, ये तीनों लगभग इसके सिनोनिम्स हैं, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा,
oppose, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंट्रैपिड। इंट्रैपिड मतलब जो फियरलेस है, जो कभी डरता नहीं है, घबराता नहीं है, फियरलेस है, करेजियस है, ब्रेव है, हीरोइक है, गैलेंट है, वो क्या हो जाएगा, इंट्रैपिड, राइट। तो यहाँ रूट वर्ड देखो, इनका मतलब हो गया नॉट, ट्रैपिडस का मतलब होता है अलार्म, मतलब नॉट अलार्म्ड है, जो नॉट एंशियस, जो घबराता नहीं है, डिफिकल्टीज में, डेंजरस सिचुएशन में बहुत ब्रेव रहता है, दैट इज इंट्रैपिड। और जनरली इंट्रैपिड को यूज किया जाता है एक्सप्लोरर के साथ, यानी इंट्रैपिड एक्सप्लोरर। क्लियर। सेंटिमेंटल जो बहुत भावुक होता है, रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्स से रिलेटेड हो गया, अनइमोशनल जो इमोशनल नहीं है। एंटोनिम क्या होगा, कावर्डली। कावर्डली में आप देखो एलवाई सफिक्स होने के बावजूद भी, हम जनरली पढ़ते हैं कि एलवाई क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, बट कावर्डली, फ्रेंडली ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एलवाई होने के बावजूद भी एडजेक्टिव है। ये मैंने स्पॉटिंग एरर में भी करवाया है ये कॉन्सेप्ट, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या है, जो बहुत ही क्लियर है, पारदर्शी है। ट्रांस माने अक्रॉस, इसमें एक से दूसरी तरफ बहुत इजीली देखा जा सके। ट्रांस मतलब अक्रॉस होता है, जैसे ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स लाइन होती है, ये वाली दो पैरेलल लाइंस को जो काटती है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जहां भी ट्रांस आप देखोगे, ट्रांस का मतलब क्या होगा, अक्रॉस, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लीन, ये इसका लगभग सिनोनिम हो गया। ब्यूटीफुल तो सुंदर होता है, शाइनिंग मतलब जो चमकदार है। एंटोनिम होगा ओपेक, जो धुंधला है, ब्लर्ड है, क्लाउडी है, वो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। और ये क्वेश्चन आगे रिपीट भी हुआ है, एज इट इज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और ये हमारी नियॉन ऐप। आप इन सभी चीज़ों पे जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंडिया लेवल पे बेस्ट कंटेंट आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको पैसे देकर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब फ्री है, तो ज़रूर ज्वाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है जिसके शार्प एज नहीं है, पॉइंट नहीं है, पॉइंटलेस है, जो शार्प एज नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लंट। क्लियर। तो यहाँ देखो शार्प इसका एंटोनिम हो जाएगा, डल लगभग सिनोनिम है, पॉइंटलेस भी लगभग सिनोनिम है, राउंड भी लगभग सिनोनिम है। ब्लंट किसी इंसान की स्पीच, उसके बिहेवियर, जैसे वो बोलता है, डायरेक्ट बोल देता है तो जनरली रूड लगता है, उसके लिए भी ब्लंट यूज़ किया जाता है। रूड, कर्ट, ब्रुस्क, है ना, इम्पोलाइट, ये भी एक मीनिंग है ब्लंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब होता है जो बहुत ही डरावना है, फ्राइटनिंग है, उसके लिए आता है हॉरेंडस। यहाँ देखो वॉचफुल, वॉचफुल क्या हो गया, अलर्ट, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ड्रेरी होता है डल, नॉट इंटरेस्टिंग, ड्रैब, ये इसके मीनिंग होगा ड्रेरी, ये भी नहीं होगा। फ्राइटनिंग इसका सिनोनिम है, तो प्लेजेंट है, चीयरफुल है, अच्छे जो वर्ड्स हैं वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, तो प्लेजेंट इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट, मीगर। मीगर का मतलब होता है स्मॉल इन अमाउंट। स्मॉल इन अमाउंट को क्या बोलेंगे, मीगर। समटाइम्स ये स्पेलिंग भी आपको यूएस में मिलेगी, MEGER, तो दो बोथ आर करेक्ट, राइट। मीगर का सिनोनिम हो जाता है पोल्ट्री, ठीक है। यहाँ देखो डेफिशिएंट, ये लगभग इसका सिनोनिम हो गया। स्कैंटी भी थोड़ा है, ये भी सिनोनिम हो गया। स्केयर्स, तो ये डराने वाला स्केयर वाला है, स्केयर वाला। वैसे स्कैट्स देता है SCARCE, तो ये कमी वाला ही होता, तो ये इसका सिनोनिम हो जाता है ना। एंटोनिम हो जाएगा सफिशिएंट, एडिक्वेट, पर्याप्त जो है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट, अभी हमने किया। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपेक, ठीक है। क्लियर इसका सिनोनिम है। शाय मतलब शर्मीला होता है, सुपरफिशियल जो ऊपर से है, ठीक है। नेक्स्ट 18, कंटामिनेट। कंटामिनेट होता है दूषित, पॉल्यूटेड, एडल्ट्रेट,
ठीक है। एडल्ट्रेट फूड के लिए आ सकता है, एडल्ट्रेट कंटामिनेट फूड के लिए, ब्लड के लिए यूज़ होता है, सॉइल के लिए यूज़ होता है, कंटामिनेट फूड, कंटामिनेट ब्लड, कंटामिनेट सॉइल, राइट। तो इसका एडल्ट्रेट सिनोनिम हो गया, पॉल्यूट भी सिनोनिम हो गया, ठीक है। कन्वर्ट मतलब कन्वर्ट करना, डिस्टर्ब डिस्टर्ब होता है। एंटोनिम क्या होगा, क्लींस, बिल्कुल साफ सुथरा, राइट। जैसे क्लींजिंग आपने क्रीम सुना होगा जो साफ करने के काम आती है, तो वही क्लींस है ये इसका एंटोनिम हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट मतलब जो बहुत ही ऑर्डर में नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखो, इन माने नॉट, ये मैंने अभी अभी आपको करवाया, IN, IG, IL, IM, ये जो प्रीफिक्स होते हैं जनरली नॉट या विदाउट के लिए आते हैं, जनरली ये एंटोनिम्स बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। ऑर्डिन मतलब जो ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है वो क्या हुआ, इनऑर्डिनेट मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव है, ठीक है। प्रोपोर्शन में नहीं है, तो डिसप्रोपोर्शनेट ये भी सिनोनिम हो गया, इर्रेशनल ये भी सिनोनिम हो गया, एक्सॉर्बिटेंट ये भी सिनोनिम हो गया। एक्सॉर्बिटेंट जनरली प्राइस के लिए आता है, टू मच हाई, यानी लाइक कॉस्ट के लिए, प्राइस के लिए जनरली एक्सॉर्बिटेंट आता है, तो ये भी इसका सिनोनिम है। एंटोनिम होगा रीजनेबल, क्या हो जाएगा, रीजनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पंजेंट। पंजेंट होता है बहुत ही तीखा, शार्प, मतलब सोर, बहुत ही तीखा, कड़वा, बाइटिंग जो है उसको बोलते हैं पंजेंट। तो शार्प, बाइटिंग और सोर ये तीनों इसके सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड, क्लियर। नेक्स्ट 21, ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है जो इंटरेस्टिंग नहीं है, जो बोरिंग सा है, एक्साइटिंग नहीं है, नॉन डिस्क्रिप्ट। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ रहना चाहिए, यहाँ से भी आगे क्वेश्चन बनेगा। जो इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, डल है, उसके लिए आता है ब्लैंड, क्लियर। यहाँ देखो, बोरिंग इसका सिनोनिम हो गया, वीक तो कमज़ोर है, फ्लिम्जी का मतलब होता है फीबल, कमज़ोर, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा एक्साइटिंग, क्लियर। नेक्स्ट 22, परनीशियस। परनीशियस होता है बहुत ही बैड, हर्टफुल, जनरली इस तरह से जिसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हो, जिस चीज़ के बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो, लेकिन वो इजीली नोटिस नहीं हो, वो ग्रेजुअली हो और नोटिस में नहीं आए, उसके लिए परनीशियस आता है, ठीक है। हार्मफुल होता है, हर्टफुल होता है। तो यहाँ देखो, निफेरियस होता है बहुत ही क्रिमिनल टाइप का, इमोरल जो है उसको बोलते हैं निफेरियस, ठीक है, ये नहीं होगा। मैलिशियस होता है मैलेवोलेंट या स्पाइटफुल, जो दूसरों के लिए हेट वाली फीलिंग रखता है, डिसलाइक की फीलिंग रखता है, उसको बोलते हैं मैलिशियस, राइट। मैल अगर आप प्रीफिक्स में देखोगे तो MAL मैल आता है किसके लिए, बैड के लिए, ठीक है। और इसी का अपोजिट बनता है बेने बनता है किसके लिए, गुड के लिए, अच्छे के लिए, है ना। तो मैलिशियस, मैलवोलेंट, इन सभी में रूट वर्ड मैल क्या है, बैड है। सेम इसमें मैल कंटेंट में भी देखो, मैल बैड है, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, यानी कि जो इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो, जो असंतुष्ट हो, उसके लिए क्या यूज होता है, मैल कंटेंट, राइट। तो इसमें परनीशियस जिसका मीनिंग है बहुत ही हर्टफुल, बैड, हार्मफुल के सेंस में, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। क्या होगा, बेनिफिशियल। बेने का मतलब होता है गुड, बेनिफिशियल, बेनेवोलेंट, है ना, बिनाइन, इन सभी में रूट वर्ड बेने है, दैट मीन्स बेने मतलब गुड, क्लियर। नेक्स्ट 23, स्पूरियस। स्पूरियस होता है बेस्ड ऑन फॉल्स स्टेटमेंट, जो फॉल्स स्टेटमेंट पे बेस्ड है, झूठा है, काउंटरफीट है, आर्टिफिशियल है, ठीक है, फेक है, हम क्या बोल सकते हैं, फेक, वो क्या हो जाएगा, स्पूरियस। तो यहाँ फोनी, आर्टिफिशियल, काउंटरफीट, ये तीनों ही लगभग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम होगा स्टूडेंट जेन्युइन, नॉट फेक, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हेजी। हेजी का मतलब होता है बहुत ही धुंधला, जो हेज है जो उसकी वजह से धुंधला जो है उसको बोलेंगे हेजी। नॉट क्लियर,
ठीक है। ओपेक जो धुंधला है, ब्लर्ड है, वो हेजी होगा, राइट। अब यहाँ देखो डिम, फेंट, ये तो लगभग इसके सिनोनिम, फेंट भी यही होता है, डिम भी यही होता है। एंटोनिम हो जाएगा क्लियर, क्या होगा, क्लियर। नेक्स्ट 25th, रिजाइन। रिजाइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो एंटोनिम सिंपली क्या होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मैलिशियस। मैलिशियस अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये देखो ये रहा मैलिशियस, जो ऑप्शन में आया था अभी खुद क्वेश्चन बन गया। इसीलिए हम हर क्वेश्चन के वर्ड्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज जो वर्ड ऑप्शन में है वो कल क्वेश्चन बन के आ जाएगा। इसलिए आपको हर वर्ड के जो भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस के मीनिंग अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। मैलिशियस, स्पाइटफुल, ठीक है। बायस तो मतलब जो अभी बोला था मैंने पक्षपात वाला, ये नहीं होगा। परवर्टेड, परवर्टेड का मतलब होता है करप्ट, ठीक है। कल्पेबल, कल्पा का मतलब है ब्लेम, जो जिस पे ब्लेम लगाने योग्य हो, दंडनीय हो, वो कल्पेबल है। तो मैलिशियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो डिसेंट है, बिल्कुल डिसेंट, अच्छा। मैलिशियस बैड, राइट, जो दूसरों के लिए बैड फीलिंग्स रखता है। नेक्स्ट प्लंज। प्लंज का मतलब होता है किसी चीज़ फॉल होना, ड्रॉप होना, ठीक है। और प्लंज के साथ में जनरली क्या यूज़ करते हैं, प्लंज इन या प्लंज इनटू समथिंग, राइट। तो फॉल, डाइव और डक। डक नाउन में तो ठीक है, बतख है, पर डक का एक मीनिंग डाइव भी होता है। ये तीनों ही सिनोनिम्स हो गए हैं। एंटोनिम होगा राइज, ठीक है। हाँ, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइज एंड रेज। राइज एंड रेज का डिफरेंस आपको बताना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इसका आंसर मैं आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें मैं इसको बहुत डिटेल से बताऊंगी। अभी आपको जितना भी समझ में आया है कि क्या डिफरेंस है वो आप मुझे कमेंट कर देना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हैस्ट। हैस्ट मतलब होता है हरी, जल्दीबाजी, हसल बसल, बहुत जल्दीबाजी के लिए आता है हैस्ट, राइट। अर्जेंसी, ये लगभग सिनोनिम हो गया। पेस, तो पेस से एक तरीके से ड्राइव मतलब ड्राइव है। एंटोनिम हो जाएगा डिले, ठीक है, डिले करना। नेक्स्ट ग्रेसफुल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुंदर है, एलिगेंट है, उसको अट्रैक्टिव है, वो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, ठीक है। यहाँ देखो प्रिटी इसका सिनोनिम हो गया, अट्रैक्टिव सिनोनिम हो गया, डेंजरस हो गया, बहुत ही खतरनाक, ये नहीं हो सकता। एंटोनिम हो जाएगा ऑकवर्ड, जो बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही अजीब है, अनयूजुअल है, ऑकवर्ड है, वो इसका एंटोनिम। नेक्स्ट 30, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है, ठीक है, जो लगातार है, जो बना हुआ है एक प्राइस पे, एक वैल्यू पे, वो क्या है, कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ देखो स्टैटिक लगभग सिनोनिम है। कॉम्पिटेंट मतलब जो कॉम्पीट करने के लायक, कॉम्पिटेंट। अनचेंजिंग नहीं होगा। एंटोनिम क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग, यानी एक चीज़ जो कांस्टेंट है, दूसरी जो बार बार क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, वो क्या हो जाएगी, फ्लक्चुएटिंग। जैसे प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं मतलब वो कभी कम हो रहे हैं कभी ज़्यादा हो रहे हैं। प्राइस कांस्टेंट है मतलब जैसे जो है वैसे का वैसे ही बने हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डेवियस। डेवियस जो बहुत ही डिसीटफुल है, क्राफ्टी है, ठीक है, धोखेबाज, चालबाज किस्म का जो होता है उसके लिए आता है डेवियस, ठीक है। यहाँ देखो डिसीटफुल सिनोनिम हो गया, श्रूड भी यही मीनिंग देता है, ये भी सिनोनिम है। कैलकुलेटिंग भी लगभग इसका सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेट, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, जो चालबाजियाँ नहीं करता है, क्लावर वे यूज़ नहीं करता है, वो स्ट्रेट है, राइट। नेक्स्ट सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मैंने पहले क्लोज टेस्ट में भी करवाया था, फार्मिंग और सस्टेनेंस वाला, ठीक है। सस्टेनेंस होता है जीविका, जो फूड ड्रिंक जिसके ऊपर इंसान जिंदा रहता है, वो जो जीविका है उसकी, उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेंस। तो नरिशमेंट इसका सिनोनिम हो गया, लाइवलीहुड इसका सिनोनिम हो गया, रिफ्रेशमेंट भी लगभग इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम होगा स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब कंडीशन ऑफ लाइक डिजीज, भूखमरी, स्टारवेशन जो है। क्लियर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 33, विजडम, जो आपका नॉलेज है, सही गलत को पहचानने का जो नॉलेज है, ज्ञान है, वाइज, विजडम, ठीक है, एक्यूमेन इसको बोल सकते हैं, इंसाइट बोल सकते हैं। क्लियर? तो एंटोनिम देखो, स्टेबिलिटी नहीं होगा, यूथ नहीं हो सकता, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी है, लगभग इसका सिनोनिम है, बल्कि ये एंटोनिम होगा स्टुपिडिटी, राइट। नेक्स्ट 34, वियर्ड। वियर्ड मतलब क्या होता है? बहुत ही स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है, बहुत ही स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ईयरी, ठीक है, अनकैनी, ठीक है, बताया भी था, कैनी इसका अपोजिट नहीं होता, ये वर्ड मैंने पहले डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल, अपरेंट, अबनॉर्मल और वाइड। अबनॉर्मल इसका सिनोनिम हो गया, वाइड मतलब तो बहुत फैला हुआ है, ये नहीं हो सकता। अपरेंट मतलब जो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू सीन, लाइक ऑब्वियस जो है वो अपरेंट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्लियर? जो नॉर्मल नहीं है, जो अजीब है, जो स्ट्रेंज है, वो वियर्ड है, एंटोनिम हो गया नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट क्या होता है? बहुत ही अनॉयड, अपसेट, इरिटेटेड, फ्यूरियस, ठीक है। इन माने क्या है? नॉट। डिग्न से जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो सारे मैंने अपनी रूट वर्ड वाली बुक में दिए हैं, वर्दी, इसको वर्दी कंसीडर नहीं किया गया इसलिए गुस्सा है, अनॉयंस है, पीव्ड, अनॉयड, अपसेट, ये तीनों का मीनिंग क्या है? तीनों इसके सिनोनिम है, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लीज्ड, हैप्पी, प्लीज्ड, खुश, चीयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हैरोइंग। हैरोइंग होता है वेरी शॉकिंग, फ्राइटनिंग, मतलब आपको बहुत ही अपसेट करने वाला जो है उसको बोलते हैं हैरोइंग। क्लियर? अब यहाँ देखो, वरिंग लगभग इसका सिनोनिम हो गया, स्ट्रेसफुल भी लगभग सिनोनिम है, रिपीटेटिव जो दोबारा रिपीट होता है ये नहीं होगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेजेंट, जो खुशी देने वाला है वो प्लेजेंट। नेक्स्ट डिशेवल्ड। डिशेवल्ड काफ़ी अच्छा और नया वर्ड पूछा था CHSL में। डिशेवल्ड होता है बहुत ही अनटाइडी, अनकैम्प्ड, जनरली ये अपने बालों के लिए और कपड़ों के लिए यूज़ होता है, जो अपीयरेंस में बहुत ही अनटाइडी लगे बाल या कपड़े, तो आता है डिशेवल्ड, राइट। तो अनटाइडी इसका सिनोनिम है, अनकैम्प्ड भी इसका सिनोनिम है, क्लटर्ड ये भी इसका सिनोनिम है, मैस या क्लटर, ये तीनों ही क्या हो गए हैं? इसके सिनोनिम हो गए हैं, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डर, जो चीज़ ऑर्डर में है, जो टाइडी है, वो इसका एंटोनिम। नेक्स्ट अकस्टम। अकस्टम मतलब जो जिसके यूज टू है हम। अक्लाइमेटाइज, ठीक है, एक्लाइमेटाइज्ड है, यूज टू, अकस्टम जो हैबिचुअल है, नॉर्मल है, यूजुअल है, वो अकस्टम्ड है, राइट। तो यहाँ देखो, ऑर्डिनरी लगभग इसका सिनोनिम सामान्य है, फैबुलस मतलब शानदार, टेरिफिक मतलब बिल्कुल टेरर वाला है, एंटोनिम हो जाएगा अनयूजुअल। क्लियर? नेक्स्ट कंपेल। कंपेल का मतलब होता है किसी को बाध्य करना, किसी चीज़ को करने के लिए। टू फोर्स समबडी, टू फोर्स somebody, to force somebody to do something, किसी को कोई चीज़ करने के लिए फोर्स करना क्या होता है? कंपेल। रूट वर्ड देखो तो COM मैंने पहले भी कराया है, किसके लिए आता है? टुगेदर या विद के लिए, है ना। पेल मतलब टू ड्राइव, राइट, किसी को कहीं कुछ करने के लिए बाध्य करना, कंपेल से ही बनता है कंपल्शन, राइट। अब यहाँ देखो, इन्फ्लुएंस, परसुएड मतलब राजी करना, इंड्यूस करना, ये तीनों ही इसके सिनोनिम्स है, राइट। एंटोनिम हो जाएगा डिसुएड। डिसुएड होता है किसी को कुछ ना करने के लिए बोल, क्या हो जाएगा? डिसुएड। डिस जनरली नॉट के लिए यूज होता है प्रीफिक्स में, राइट। नेक्स्ट नाइव। नाइव होता है बहुत ही सीधा साधा भोला भाला पर्सन, उसके लिए आता है नाइव, राइट। अब यहाँ देखो, एंड सिंपल, इमेच्योर, अनसस्पिशियस। इमेच्योर तो लगभग इसका सिनोनिम हो गया, और अनसस्पिशियस, सस्पिशियस जिस जो संदेह जिस पे करें हम, ठीक है, वो भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा सोफेस्टिकेटेड, जो क्राफ्टी है, क्लावर है, उसके लिए आता है सोफेस्टिकेटेड। तो नाइव जो क्रेडुलस सीधा साधा भोला भाला है, उसका एंटोनिम हो जाएगा सोफेस्टिकेटेड, राइट। नेक्स्ट निग्लेक्ट करना मतलब केयरलेसनेस, अवॉइड जो है, उसके लिए क्या आता है? नेग्लेक्ट।
ठीक है, ओमिट कर देना, किसी चीज़ को हटा देना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयर, क्योंकि नेग्लेक्ट क्या है? केयरलेसनेस। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव मतलब कन्फाइन कर देना, प्रोहिबिट करना, किसी काम को भी ये ही इतना ही लिमिट लगा देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना उसको, ठीक है। तो क्लोज्ड ये लगभग इसका सिनोनिम हो गया। ब्रॉड मतलब बहुत फैला हुआ है। थ्रिफ्टी अभी अभी हमने किया था। फ्रगल, इकोनॉमिकल, जो पैसे सोच समझ के खर्च करता है, तो वो नहीं होगा। एंटोनिम होगा लिबरल, मतलब जो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, कुछ करने के लिए आज़ादी देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लिबरल। लिबरल से ही बनता है लिबर्टी, फ्रीडम। क्लियर? नेक्स्ट लैविश, लैविश मतलब जो बहुत ही लग्जूरियस है, एक्स्ट्रावेगेंट है, ऑपुलेंट है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लैविश। तो लैविश जो है वो यहाँ लग्जूरियस इसका सिनोनिम हो गया। एक्सेसिव भी लगभग सिनोनिम है। टाइनी मतलब बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल। टाइनी क्या होता है? वेरी स्मॉल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रगल, थ्रिफ्टी, अभी अभी जो हमने किया इकोनॉमिकल, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट 44 एफिनिटी, एफिनिटी होता है बहुत ही लगाव, स्ट्रोंग जो लगाव है, ठीक है। इंक्लिनेशन, इंक्लाइन होता है प्रोनाउंसिएशन, और इंक्लिनेशन होता है, ठीक है, जो लगाव, झुकाव, अट्रैक्शन, प्यार, मोहब्बत, एफिनिटी जो है, तो ये इसके लगभग इस सिनोनिम हो गए, ठीक है, ये भी सिनोनिम हो गया। वीकनेस मतलब कमजोरी हो गया। एंटोनिम होगा अवर्जन, ठीक है। अवर्जन में देखो वर्ड्स मतलब टू टर्न, जब अवे टर्न करें हम किसी चीज़ से, ये यहाँ पर क्या है? अवे। जब हम किसी चीज़ से अवे टर्न करें मतलब उसको डिसलाइक करें, वो क्या होता है? अवर्जन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बीविल्डर, बीविल्डर होता है कंफ्यूज्ड। बीविल्डर क्या होता है? कंफ्यूज्ड, पजल्ड, कंफ्यूज्ड के लिए क्या आता है? बीविल्डर। तो यहाँ ये कंफ्यूज इसका सिनोनिम हो गया। टेरिफाई तो आंसर नहीं होगा, टेरिफाई बहुत बार कर लिया हमने। वीक भी बहुत बार कर लिया, कमजोर। एनलाइटन होता है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाना, अच्छे से किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना, उसको अच्छे से बताना, क्या होता है? एनलाइटन। तो बीविल्डर तो कंफ्यूज है ही, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनलाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में देखो, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो बैलेंस्ड होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन में होता है, बैलेंस्ड होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ रूट वर्ड देखो, इक्वी, इक्वी का मतलब है यहाँ इक्वल, राइट। लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस। लिब्रा आपने पढ़ा भी हो, लिब्रा का मतलब क्या है? बैलेंस। तो इक्वल बैलेंस में है, दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबिलिटी लगभग इसका सिनोनिम है। कूलनेस तो कूलनेस हो गया। अडेरेंस मतलब फिक्स होना किसी चीज़ के, फिक्स आइडियाज़, फिक्स होना अपने चीज़ों के लिए, वो एडेरेंस हो गया। एंटोनिम हो जाएगा इम्बैलेंस, यानी इम क्या है यहाँ पर आपको बताना है, मैंने इतनी बार बता दिया। INIMILIGIR किसके लिए आता है? नॉट। तो नॉट बैलेंस्ड क्या हो जाए? इम्बैलेंस। किसका? एंटोनिम इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट 47 फ्रेंडली, फ्रेंडली है, मिलनसार है, वो क्या? फ्रेंडली, कॉर्डियल, ठीक है। एमिएबल, एमिकेबल। एम जो है, एम किसके लिए आता है? लव के लिए, ठीक है। पैरामर जो वर्ड है उसमें भी यही रूट है। सारे वर्ड्स मेरी बुक में भी दिए हुए हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ जेलस मतलब कि बहुत ही एनर्जी और एंथुजियाज्म शो करना, कुछ करने के लिए बहुत ही एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक होने के लिए क्या आता है? जेलस, ठीक है, ठीक है। अपराइट का मतलब होता है किसी चीज़ को वर्टिकल पोजीशन में लाना, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एंटोनिम क्या होगा? होस्टाइल। ये तो हमें दिख ही रहा है, होस्टाइल। फ्रेंडली का एंटोनिम क्या हो जाएगा? होस्टाइल। नेक्स्ट सैवेज, जो बहुत ही वायलेंट है, ब्रूटल है, क्रूअल है, उसको क्या बोलते हैं? सैवेज। जैसे सैवेज अटैक हो सकता है, सैवेज डॉग्स हो सकते हैं, सैवेज डॉग्स, सैवेज अटैक, ये इसके कॉलोकेशंस है, राइट। अब देखो विशियस, वायलेंट और ब्रूटल, ये तीनों ही इसके सिनोनिम्स हैं।
एंटोनिम क्या हो जाएगा? कल्चर्ड, कल्चर्ड, रिफाइंड, काम, पीसफुल, सिविलाइज्ड, ठीक है, जेंटल, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, ब्रेवरी, ब्रेवरी करेजियस हो सकता है, गैलेंट्री हो सकता है, फोर्टिट्यूड हो सकता है, ठीक है, बहुत साहसी, ब्रेव, क्लियर। करेज इसका सिनोनिम हो गया, हीरोइज्म इसका सिनोनिम हो गया, स्ट्रेंथ इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कावर्डिस। अभी अभी हमने किया था कावर्डली, है ना, वही, टिमिड, दब्बू, मीक। नेक्स्ट, क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन क्या होता है? जो हिडन है, कवर्ट है, छुपा हुआ है, सरप्टिशियस है, फर्टिव है। क्लैंडस्टीन जनरली क्लैंडस्टीन मीटिंग के लिए आ सकता है, क्लैंडस्टीन रिलेशनशिप के लिए आ सकता है ना। तो एंटोनिम पूछा है, हैवी नहीं हो सकता, ओपेक मतलब धुंधला, ये नहीं हो सकता, ड्रेस्ड तो ड्रेस्ड है। एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अबव बोर्ड, ठीक है, जो बिल्कुल सामने है, ऑनेस्ट है, वो हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है। इस जो वर्ड्स मैं लिख रही हूँ इनको नोट्स बनाते चलना, आगे इनमें से ही क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, ड्रैब, ड्रैब होता है जो डल है, नॉट इंटरेस्टिंग है, ड्रियरी है, बोरिंग है, हो जाता है ड्रैब। तो यहाँ देखो इसका एंटोनिम, बोरिंग तो सिनोनिम हो गया, टायरिंग भी लगभग सिनोनिम है, ड्राई मतलब ड्राई, एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट, जो बहुत ही चमक वाला है। नेक्स्ट, 52, डिसजॉइंटेड, वर्ड से ही पता चल रहा है, डिस मतलब नॉट, जॉइंट मतलब जॉइंटेड नहीं है, यानी जो लूज है, जो डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड लूज को बोलते हैं डिसजॉइंटेड। एंटोनिम अब तो समझ में आ गया है, डिस नॉट के लिए आता है तो क्या हो जाएगा? कनेक्टेड, क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब जो टोटल है, एंटायर है, फुल है, उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट, ठीक है। प्लेंटीफुल मतलब जो अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है, बल्कि मतलब जो भारी भरकम है, वेकेंट मतलब खाली है। एंटोनिम होगा पार्शियल, पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट, पार्शियल का मतलब क्या है? जो कंप्लीट नहीं है, वो क्या हो जाएगा? पार्शियल, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया था ब्लैंड में, इसका सिनोनिम भी बताया था। आपको यहाँ वीडियो को पॉज करना है और अपने आंसर को कमेंट करना है। ये मैंने ब्लैंड में अच्छे से बताया था, तब भी बोला था ये क्वेश्चन आगे आएगा, आपका जो भी आंसर है आपको कमेंट करके बताना है, ये आज का आंसर मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, ठीक है। तो सपोर्ट इसका सिनोनिम है, एंडोर्स भी सपोर्ट के लिए यूज होता है, मेंटेन तो मेंटेन करना, ये लगभग सेम मीनिंग दे रहे हैं। अलग मीनिंग कौन दे रहा है? अपोज, किसी को सपोर्ट करना, किसी का अपोज जाना, उसके विरुद्ध जाना। नेक्स्ट, 56, एक्सपंज, एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, इरेज कर देना, ठीक है। तो यहाँ देखो रूट वर्ड एक्स मतलब आउट, पंच का मतलब क्या है? टू इरेज, तो किसी चीज को इरेज कर देना, आउट कर देना, हटा देना, एक्सपंज होता है। डिप्लीट होता है किसी चीज का धीरे धीरे कम होना। रिमूव इसका सिनोनिम हो गया। एग्जॉस्ट, एक मीनिंग तो एग्जॉस्ट का टायरिंग होता ही है, टायर्ड हो जाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, एग्जॉस्ट का एक मीनिंग किसी चीज को रिमूव करने के लिए भी आता है, धीरे धीरे खत्म करने के लिए, तो ये भी लगभग इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम होगा इंसर्ट, किसी चीज को हटा देना और किसी चीज को इंसर्ट करना, ठीक है। यहाँ आप सिंपली देखते तो इन दोनों के जो प्रीफिक्स है वहां से ही आंसर हो रहा है। कैसे? EX किसके लिए आता है? आउट के लिए, और इन किसके लिए आता है? इन के लिए, राइट। तो इन और आउट ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, तो ऐसा भी सोचना है, और ऐसा एक क्वेश्चन और भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, ल्यूसिड, ल्यूसिड होता है बहुत ही क्लियर, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट, बहुत क्लियर जो है उसके लिए आता है ल्यूसिड, ठीक है। एसिडिक तो हो जाएगा अम्लीय, क्लियर तो इसका सिनोनिम हो गया, ऑब्वियस भी लगभग सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंग, क्लियर। नेक्स्ट, रिपल्शन,
रिपल्शन क्या होता है? किसी चीज का प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं, राइट, पीछे फेंकना किसी चीज को। तो री मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, री किसके लिए आता है? बैक या अगेन के लिए। किसके लिए? बैक या अगेन। पल्स यहाँ पे वो पेल वाला ही है, टू ड्राइव मतलब किसी चीज को पीछे फेंकना, पीछे की तरफ चले जाना, क्या हो जाएगा? रिपल्शन। प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो ये आकर्षण क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। क्लियर? डिस्गस्ट नहीं हो सकता, एडिक्शन आदि हो जाएगा। कॉम्प्लेसेंस होता है सेल्फ सेटिस्फाइड होना, फुली सेटिस्फाइड होना, स्मग। ठीक है, एंटोनिम क्या बनेगा? अट्रैक्शन। क्लियर? ये तो हमने बचपन में साइंस में पढ़ा था, पेन की वो ये सुई चुभाने से रिपल्सन होता है। ठीक है, ये वही है, रिपल्शन, अट्रैक्शन। नेक्स्ट, इनैप्ट। इनैप्ट होता है जो बिल्कुल भी नॉट स्किल्ड है, क्लमजी है, ठीक है, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जो इनकॉम्पिटेंट है, नॉट सुटेबल जिसको हम बोल सकते हैं वो है। यहाँ रूट वर्ड इन क्या है? नॉट है, और एप्ट क्या है स्टूडेंट? फिट है। जो नॉट फिट है वो क्या हो जाएगा? इनएप्ट, राइट। अब यहाँ यूजलेस, ये लगभग सिनोनिम हो गया। लैकिंग तो कमी हो गया। पार्शियल मतलब पार्शियल, नॉट कंप्लीट, अभी अभी पढ़ा। एंटोनिम हो जाएगा कॉम्पिटेंट। जो कॉम्पिटेंट है, जो स्किल्ड है, जो एक्सपर्ट है, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेंट, जो किसी चीज़ के लायक है, राइट। नेक्स्ट, रिजिड। रिजिड जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो जिद्दी है, जो स्टबन है, जो एडामेंट है। तो ये देखो, ये एडामेंट, ये इसका सिनोनिम हो गया। फर्म भी लगभग सिनोनिम है। डेफिनेट भी मतलब फिक्स, निश्चित, ये भी सिनोनिम हो गया। एंटोनिम होगा फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल है, लचीला है। नेक्स्ट, अबंडेंस। अबंडेंस जब किसी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो प्लेंटी में है, जो प्लेथोरा है, ठीक है। अफ्लुएंस बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ है तो उसके लिए आता है अबंडेंस। बाउंटी भी इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। जेनरोसिटी क्या होता है स्टूडेंट? जेनरस मतलब उदार। जेनरोसिटी क्या हो गया? उदारता, काइंडनेस, राइट। गेइटी जो फीलिंग ऑफ हैप्पी या फन की जो अवस्था है, फन की, हैप्पी की जो फीलिंग है, उसके लिए गेइटी आता है। एंटोनिम होगा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी, डर्थ, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। किसी चीज़ की कमी के लिए क्या आएगा? स्कैरसिटी आएगा, डर्थ आएगा, फ्यू आएगा, जो किसका एंटोनिम हो जाएगा? अबेंडेंस का, राइट। नेक्स्ट, 62। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप सिंपली एक्स और इन से कर सकते थे, लेकिन इन में यहाँ पर दो है। बट आप सिंपल सा अगर आप देखते एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, कौन सा बन रहा है? डी आंसर। बहुत ही सिंपल था। एक्सक्लूसिव जो रेस्ट्रिक्टेड है और इंक्लूसिव जो इंक्लूड किया हुआ है, एंटोनिम बना इंक्लूसिव। सिंपल है। एक्सटेंसिव और एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है, एक्सपेंड से जो बना है, एक्सपेंड, राइट। और जो आप महंगे वाला होता है वो एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, राइट। एक्सपेंसिव, इसमें एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव, महंगा, राइट। और ये बना है एक्सटेंड से, एक्सटेंड जो एक लार्ज एरिया को जो कवर करता है वो है एक्सटेंसिव, राइट। नेक्स्ट, कर्ट। कर्ट जो होता है बहुत ही इम्पोलाइट, रूड, अब्रप्ट। रूड, अब्रप्ट के लिए क्या आता है? कर्ट, ब्रुस्क, ठीक है। यहाँ देखो, रूड इसका सिनोनिम हो गया, इम्पोलाइट भी इसका सिनोनिम हो गया। डिस्मल होता है डार्क एंड डिप्रेसिंग, बहुत ही डार्क डिप्रेसिंग के लिए क्या आता है? डिस्मल, राइट। एंटोनिम क्या होगा? पोलाइट, जो बहुत ही पोलाइट है, विनम्र है, कर्टियस है, उसके लिए आएगा पोलाइट। एंटोनिम बन जाएगा कर्ट का। नेक्स्ट, 64, ग्लूमी। ग्लूमी यहाँ आप देखो, डिस्मल है, डल है, दुखी, निराश, हताश जो है, डिम है, वो क्या हो जाएगा? ग्लूमी। ये इसका सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। कैची। कैची होता है जो इजीली कैच हो जाए, इजीली कैच हो जाए। जैसे कोई भी कोई सॉन्ग है या कोई ऐसा ट्यून है, कोई जो कोई म्यूजिक, कोई गाने की ऐसी ट्यून होती है जो बहुत ही इजीली कैच हो जाती है, इजीली याद हो जाती है, हम उसको गुनगुनाते रहते हैं कि इजीली याद हो जाती है, उसके लिए बोलते हैं कैची, राइट। ये नहीं होगा। एंटोनिम क्या होगा? ब्राइट। नेक्स्ट,
इनफैलिबल, इनफैलिबल होता है जो कभी फेल नहीं हो, जिसको हम बोल सकते हैं फॉल्टलेस। नेवर डन समथिंग रॉन्ग, जो बहुत ही फॉल्टलेस है वो हो जाएगा इनफैलिबल। रिलायबल, जिस पे रिलाई किया जा सके। डिपेंडेबल, जिस पे डिपेंड हो सके। इनफैलिबल, अनफेलिंग भी एक तरह का रिलायबल का ही मीनिंग देता है, जिस पे विश्वसनीय हो, जिस पे भरोसा किया जा सके। तो लगभग ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम होगा फॉल्टी, जो फॉल्ट में है वो हो गया फॉल्टी। इन माने नॉट फैलिबल मतलब फैलिबल, जो फेल नहीं वो इनफैलिबल। ये मैंने आपको बहुत बार करवा दिया। इन किसके लिए आया यहाँ पर? नॉट के लिए। क्लियर? नेक्स्ट 66, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 था, वही ये 66 है। आंसर आपको खुद बताना है। प्रेशियस मैंने बताया था आपको कीमती के लिए आता है। अब आपसे यहाँ एंटोनिम पूछा गया है, आंसर जो भी हो कमेंट करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक नॉन डिस्क्रिप्ट वाला, एक प्रेशियस, राइट। नेक्स्ट अवॉइड, मतलब किसी चीज को अवॉइड करना, तो डॉज, अवर्ट और बाईपास, ये तीनों ही अवॉइड के सिनोनिम है। बाईपास होकर निकल जाना, अवॉइड कर जाना, डॉज, ये तीनों ही क्या है? सिनोनिम है। तो अवॉइड करना और मिलना, मीट, क्या हो जाएगा? एंटोनिम। क्लियर? नेक्स्ट 68, मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है कि जब आपके मन में किसी बीमारी को बीमारी या डेथ को लेकर बहुत ही डिप्रेसिंग से थॉट्स रहते हैं, सैडनेस रहती है और बहुत ही आप दुखी हो सोच के डेथ के बारे में और बीमारी के बारे में, उसके लिए आता है मॉर्बिड, राइट। ग्लूमी इसका सिनोनिम हो गया। क्रूअल तो क्या होता है? बहुत ही निर्दयी, राइट। हॉरिड, हॉरर से बना, ये भी नहीं होगा। एंटोनिम क्या होगा? चीयरफुल, खुश, हैप्पी, पीसफुल, चीयरफुल, राइट। नेक्स्ट मोरोज, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। जो बहुत ही डिप्रेस्ड होता है, बैड टेम्पर्ड होता है, ज़्यादा किसी से बात करना जिसको अच्छा नहीं लगता है, डिप्रेसिंग है, उसको बोलते हैं मोरोज, ठीक है। मोरोज और मॉर्बिड अगर हम देखें तो समहाउ अगर ब्रॉड वे में देखें तो सेम है, बट थोड़ा सा इनमें मैंने आपको बता दिया, जो बीमारी के लिए या जो डेथ के लिए जिसके अंदर अनप्लेजेंट सी फीलिंग्स होती है वो मॉर्बिड होता है, और जो थोड़ा सा सुमड़ा और बैड टेम्पर्ड जिसको हम बोले कि जो डिप्रेसिंग सा है, जो खुश मिजाज नहीं है, उसके लिए मोरोज आता है। तो जैसे मोर्नफुल इसका सिनोनिम हो गया, सलन इसका सिनोनिम हो गया, ग्लूमी इसका सिनोनिम हो गया, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल, क्योंकि दोनों का देखो चीयरफुल ही उसका एंटोनिम था, ये भी इसका भी चीयरफुल ही है, क्योंकि ब्रॉड वे में ये एक ही मीनिंग दे रहे हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन के दोनों वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट सरप्टिशियस, ये भी मैंने अभी क्लैंडस्टीन में बताया था। क्लैंडस्टीन में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने सरप्टिशियस उसका सिनोनिम बताया था, क्लैंडस्टीन, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्या होता है? जो कन्वेंशनल है, परंपरागत है, ठीक है, कस्टमरी है, परंपरागत है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल, ठीक है। तो ये कस्टमरी इसका सिनोनिम हो गया, कन्वेंशनल सिनोनिम हो गया। अर्थली का मतलब होता है सांसारिक। अर्थली क्या होता है? जो स्पिरिचुअल नहीं है, सांसारिक जो है उसको बोलते हैं अर्थली। एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न, ठीक है। तो ट्रेडिशनल का एंटोनिम क्या होगा? मॉडर्न। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बॉयंट। बॉयंट मतलब होता है लाइट इन वेट, ठीक है, जो वेट में लाइट है उसको क्या बोलते हैं? बॉयंट। तो सिंपली यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेटेड, जो भारी भरकम है वो क्या हो जाएगा? एंटोनिम। क्लियर? बॉयंट का एक मीनिंग फ्लोटिंग भी होता है, बाउंसी भी होता है। बाउंसी इसका सिनोनिम है। जनरली इसको फाइनेंशियल सक्सेस के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो वेट में लाइट होने के सेंस में, इसलिए एंटोनिम क्या बन गया? वेटेड। थैंक यू।